जगत का पालनहार। बंधुवर, इस कहानी में परमात्मा पर विश्वास बल्कि दृढ़ विश्वास कैसे होता है और परमात्मा हर जीव जंतु का किस प्रकार ध्यान रखता है और कभी कभी तो भोजन मारकर भी खिलाता है, यह सब इस कहानी में हम सुनेंगे। पालनहार जगत का सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी को खूब डांटा कि यह सब क्या लगा रखा है। पुजारी जी ने कहा, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या आप हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है और फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी बोले, सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है, हम और आप कुछ नहीं हैं। सेठ जी ने कहा, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी जी बोले, वही तो खिलाता है। सेठ जी ने कहा, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खा पाते हैं। पुजारी जी बड़े विनम्र भाव में बोले, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह परम पिता ही है। सेठ जी फिर बोले, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के ज़माने की बातें करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक व्यक्ति को, एक एक जीव जंतु को आकर खिलाता है? हम कर्म करते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी फिर विनम्र भाव में बोले, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी ने कहा, हम उसका दिया नहीं खाते। पुजारी जी ने कहा, नहीं खाओ तो वह मारकर भी खिलाता है। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ईश्वर मुझे 24 घंटों में
नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन भक्ति सदा के लिए बंद करनी होगी। पुजारी जी ने फिर विनम्र भाव से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। वह जब तक नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। चाहो तो आजमा कर देख लो। पुजारी जी की निष्ठा को परखने के लिए सेठ जी घनघोर जंगल में चले गए और एक विशाल वृक्ष की ऊंची डाल पर यह सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी जी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन भजन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहाँ आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। ये ईश्वर ही जाने कि छोड़ गया कि भूल गया। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहाँ पहुँचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है, जरा देखो। सरदार ने कहा। थैला खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा हुआ टिफ़िन था। सरदार को भूख लगी है, लगता है यह भोजन परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फांसने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर डालकर यह भोजन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के सरदार ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कोई हो तो बताए, यह भोजन यहाँ कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे चुपचाप रहे, लेकिन जो सबके
हृदय की धड़कनें चलाता है, वह भक्त वत्सल है। वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं बैठ सकता। उस परम पिता परमात्मा ने उन डकैतों को प्रेरित किया और उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरना चाहता। डकैत बोले, क्यों नहीं उतरना चाहते? ये भोजन तुमने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे भूलकर चला गया। डकैत बोले, नीचे उतरो, तुमने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहे हो। अब तो यह भोजन तुम्हें ही खाना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा, मैं नीचे नहीं उतरूँगा और खाना मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत बोले, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अब नीचे उतरो और ये खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। एक आदमी को हुक्म दिया कि इसको ज़बरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने ऊपर चढ़कर सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत बोले, लो खाना खा लो। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। डकैतों के सरदार ने चटाक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। सेठ जी को पुजारी जी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी वह खिलाएगा। डकैत ने उसका मुंह खुलवाया और ज़बरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, अगर नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी फसली तोड़कर एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप खाने में ही भलाई है। और मन ही मन कहा, मान गए उस परमात्मा को वह मारकर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिलाए, चाहे भक्तों के रूप में आकर खाना खिलाए, लेकिन खिलाने वाला तो वह परम पिता ही है। आपने पुजारी जी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में पवित्र धारा फूट पड़ी।
और सेठ जी भागे भागे पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाएं तो वह मारकर भी खिलाता है। भावार्थ यह है कि सत्य यही है कि परमात्मा परमपिता परमेश्वर ही जगत की व्यवस्था का अच्छे से संचालन करते हैं। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वास